नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं जो BD चौरसिया का वॉल्यूम 1। और अपन अभी कवर कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट को। इससे पहले अपन कवर कर चुके हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और उससे पहले भी ऑस्टियोलॉजी और मस्कुलेचर का वीडियो अपन डाल चुके हैं। ये सीरीज चल रहा है पूरे एनाटॉमी का। देन अपन इसके बाद अपन फिजियोलॉजी का सीरीज डालेंगे, फिर बायोमैकेनिक्स और ऑर्थोपेडिक्स, ऐसे करके फिजियोथेरेपी में जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का अपन वीडियो इसमें पढ़ेंगे। आपको सारा का सारा कंटेंट और जितने सभी का नोट एक ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो आपको बता दूं, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बताऊं कि इसमें नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को देखें ध्यान से और सुनें, ठीक है। और एक बार बस नोट निकाल के आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा उसमें। ठीक है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं, जिसमें है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट क्यों बोला? तो इसमें क्या है कि इसके पुल्ला का जो ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी है वो, और ह्यूमरस के जो हेड है उससे जो मिलके बना होता है, इसके कारण इसे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का है तो इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ रहे हैं जो ये जो जॉइंट है, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, ठीक है, इसके बीच का जॉइंट है। ठीक है, ये स्केपुला है, यहाँ पे इसका ग्लेनोइड कैविटी है, ये हो गया ग्लेनोइड कैविटी, और ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। इस दोनों को मिलके जो जॉइंट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? शोल्डर जॉइंट या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? GH जॉइंट। ठीक है, GH जॉइंट। फिर अपन देखते हैं प्रोवाइड मैक्सिमम मोबिलिटी ऑफ अपर लिम। सबसे ज़्यादा मोबाइल जो जॉइंट होता है अपर लिम में, वो कौन सा? शोल्डर जॉइंट है। स्टेबिलिटी की यदि आप बात करते हैं तो सेक्रीफाइस्ड फॉर मोबिलिटी। ठीक है, ये क्यों है कि मोबिलिटी ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी इसमें कम होता है, क्योंकि 360 डिग्री मूवमेंट है, आप शोल्डर को जैसे चाहिए वैसे घुमाइए। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टेबिलिटी है वो कम है। ये क्या क्यों है? क्योंकि जो मोर मोबाइल जॉइंट है इसके कारण इसका स्टेबिलिटी जो है कम है। ठीक है, इसके बाद अपन टाइप ऑफ जॉइंट पे बात करते हैं, तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो सैनोवियल जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सॉकेट लाइक है, ये कॉनकेव सरफेस है इसका, और हेड जो होता है ह्यूमरस का बॉल के तरह है। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो क्या है मल्टी एक्सियल जॉइंट, मतलब जो मल्टी प्लेन में मूवमेंट होता है। इसमें एक्सियल, आप ये वर्टिकल एक्सियल भी कर ये मूवमेंट हो सकता है वर्टिकल प्लेन में, सेजाइटल में, क्रोनल में, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन में, सारे प्लेन में मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इसके आर्टिकुलर सरफेस की बात करते हैं, तो हेड ऑफ ह्यूमरस का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, एस्फेरिकल होता है। ठीक है, और ग्लेनोइड कैविटी जो स्केपुला का है वो सॉलो होता है, और ये जो होता है हेड के साइज के कंपेरिजन से, ये हेड है और इसका साइज ये है, तो इसके पुल्ला का जो ग्लेनोइड कैविटी का साइज होता है वो छोटा होता है। इसीलिए ये क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड नहीं करवा पाता। ठीक है, और ये मोर मोबाइल इसी के कारण होता है। ठीक है, डीप बाय ग्लेनोइड लैब्रम। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी तो है, बट क्या है कि ग्लेनोइड लैब्रम जो है इसके आसपास, इसके चारों तरफ, इसके कारण ये क्या करता है कि डीप कैविटी
बनाता है सॉफ्ट पार्ट का। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कैप्सूल। तो इसमें क्या है कि थिन कैप्सूल होगा और लूज होगा। ठीक है, ये जो कैप्सूल होती है, ये जो कैप्सूल है ये थिन है और लूज कैप्सूल है। ठीक, इसके बाद है अटैच्ड जो रहता है ये मीडियली मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी से अटैच्ड होगा मीडियली, और लैटरल एनाटॉमिकल नेक से जाके कनेक्ट होता है। जो ह्यूमरस का एनाटॉमिकल नेक है उससे जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये निकला ग्लेनोइड कैविटी से, और ये जो एनाटॉमिकल नेक है इसके थ्रू जाके ये पूरा ऐसे कैविटी बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ओके, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो इन्फेरियर लेग्स है तो ये अलाउ क्या करवाता है, एबडक्शन। जैसे ये इन्फेरियर जो लूज होता है, यहाँ पे ये जो लूज होता है ये क्यों होता है, क्योंकि ये एबडक्शन प्रोवाइड करवाता है। ओके, फिर अपन देखते हैं इसका मसल्स की बात करें तो मसल्स में क्या, ये लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट में क्या है, लिगामेंट में आ गया ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपेरियर, मीडियल और इन्फेरियर। ये हो गया आपका ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, ये मीडियल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, इन्फेरियर जीएच लिगामेंट है। ठीक है, और एक होगा सुपेरियर जीएच लिगामेंट। ठीक है, जो सुपेरियर में होता है। ठीक, ये यहाँ से आ गया तो ये हो गया आपका सुपेरियर, ये हो गया आपका मिडिल और ये हो गया इन्फेरियर। ठीक, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है जो स्ट्रेंथ सुपीरियरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो यहाँ से निकल के और कोरेक्वाइड प्रोसेस तक जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगा तो कौन सा होगा, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। इसके बाद है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है होल्ड टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इन ग्रूव। ये जो है बाइसेप का ग्रूव है। ठीक है, ये जो बाइसेप का ग्रूव है, ठीक है, तो इसके अलोंग चलता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई इन सैनोवी। ये जो है, ये जो यहाँ से चल रहा है इसके अलोंग चलेगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी लिगामेंट की बात। देन अपन ये जो देखते हैं इसमें क्या है, मसल्स स्टेबलाइज द जॉइंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा 4 मसल्स मिलेगा जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, सीट्स कहते हैं। एस फॉर हो गया सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, टी फॉर टेरिस माइनर, एस फॉर सब स्केपुलारिस मसल्स। ठीक है, ये जो है ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ होती है। ठीक है, तो अपन पहले सबसे पहले जैसे यहाँ देखते हैं ये कौन सा मसल्स हो गया, टेरिस माइनर मसल्स, ये टेरिस माइनर मसल्स है। देन यहाँ पे देखिए इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, यहाँ पे आ गया आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, ये हो गया सब स्केपुलारिस मसल्स। ठीक है, ये शोल्डर के चारों तरफ से इसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। यही क्या करता है, स्टेबलाइज करके रखता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें है मोमेंट। मोमेंट में क्या क्या होगा, इसमें शोल्डर जॉइंट में तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देखिए ये कोई पर्सन है जो जिसको हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये हो गया आपका शोल्डर जॉइंट। जब इस हैंड को आगे की तरफ लेके जाएगा और ऊपर की तरफ लाएगा तो ये अपन हम बोलेंगे फ्लेक्शन में। जब ये हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन है। ठीक है, जब ये हैंड को बाहर की तरफ लेगा तो हम बोलेंगे इसको क्या कर रहा है, एबडक्शन करवाएगा। और जब हैंड को अंदर की तरफ लाएगा तो हम क्या बोलेंगे, एडक्शन कर रहा है। एडक्शन मतलब जोड़ना और एडक्शन मतलब अंदर की तरफ हैंड को लाना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ऐड से याद रखिए, ऐड फॉर हम क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। जब एडिशन करते हैं तो उसमें भी जोड़ते हैं, और इसमें भी क्या है, एडक्शन जब करवाते हैं तो बॉडी के पास लाता है उस हैंड को। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ये 2 मूवमेंट देख लिए। अब अपन देखेंगे
मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, जब हम हैंड को फ्लेक्स करके मतलब एल्बो को फ्लेक्स करके जब अंदर की तरफ लाएंगे तो हम बोलते हैं ये मीडियल रोटेशन है, और जब बाहर की तरफ लाएंगे तो हम बोलेंगे ये लैटरल रोटेशन है। और एक और मूवमेंट होता है, वो कौन सा होगा? सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या है कि जब हैंड को पूरे 360 डिग्री घुमाया जाए, हैंड को कितना घुमाया जाए? 360 डिग्री जब अपन घुमाते हैं तो वो क्या कहते हैं? सरकमडक्शन। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें एबडक्शन में। तो एबडक्शन में क्या है कि जब 0 से 15 डिग्री मूवमेंट होता है तो वो कौन सा करवाता है? सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। यदि सुप्रास्पाइनेटस मसल्स में पैथोलॉजी होगा तो एबडक्शन जो है होगा 0 से 5 डिग्री तक वो नहीं होगा, 15 डिग्री तक नहीं होगा। 15 से 90 डिग्री का जो मूवमेंट है वो डेल्टॉइड मसल्स करवाएगा, और एबव जो 90 डिग्री का मूवमेंट है ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर मसल्स करवाता है। ठीक है। बर्सा रिलेटेड कौन सा बर्सा कौन कौन सा आएगा? सब एक्रोमियल बर्सा होगा, जिसे सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स के जस्ट नीचे होता है। और उसके बाद होता है कि सब स्केपुलर बर्सा। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल्टॉइड, ये क्या हो गया? सब एक्रोमियल बर्सा हो गया। ठीक है, ये जो है सब एक्रोमियल बर्सा है। उसके बाद आता है सुप्रा स्केपुलर बर्सा। तो सुप्रा स्केपुलर बर्सा जस्ट एबव रहेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेट करता है जॉइंट कैविटी से। ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या करेंगे? एंटेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो इसको ब्लड सप्लाई करेगा, और पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो अपन ह्यूमरस के वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद है कि सुप्रास्केपुलर आर्टरी। तो ये 3 आर्टरी मिलके क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा शोल्डर जॉइंट को। इसके बाद अपन नर्व की बात करें तो एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई देती है इसको शोल्डर जॉइंट को। ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में रोटेटर कफ मसल्स, वही जो सीट्स है, सीट्स ग्रुप का जो मसल्स है वो इसको स्टेबल करके रखेगा। ग्लेनोइड लैब्रम स्टेबल करके रखेगा। ठीक है। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट स्टेबल करके रखेगा, और नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर लगा रहता है। ठीक है। तो जैसे ये ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हेड है ह्यूमरस का। ठीक है, ये हेड है। तो इस दोनों के बीच यहाँ पे क्या होगा? इस दोनों के बीच भी तो निगेटिव प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस दोनों के बीच निगेटिव प्रेशर रहता है, जिसको कहते हैं निगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर, जो स्टेबिलिटी करके रखता है शोल्डर जॉइंट की। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कि कॉमन डिसलोकेशन ये होता है एंटेरियर साइड और इन्फेरियर साइड, मतलब आगे की तरफ और नीचे की तरफ। ये कॉमन डिसलोकेशन होगा शोल्डर जॉइंट पे। एक्सिलरी नर्व इंजरी हो जाएगा, जिसमें डेल्टॉइड पैरालिसिस होता है। लूज ऑफ एबडक्शन नहीं कर पाएगा 15 से 90 डिग्री। यदि डेल्टॉइड का पैरालिसिस होगा तो 15 से 90 डिग्री एबडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये लॉस हो जाता है। रोटेटर कफ टीयर हो जाए, मतलब सीट्स ग्रुप के मसल्स टीयर हो जाए, तो उसमें क्या आएगा? पेनफुल एबडक्शन आएगा, स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर आपको देखने को मिलेगा जब अपन ऑर्थोपेडिक का लेक्चर लेंगे, तो उसमें अपन ये सारे टर्म आप देखेंगे, ये सारे के सारे पैथोलॉजी आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है। जिसमें जो शोल्डर जॉइंट होता है वो जो कहते हैं ना, जिसमें कंधा जो होगा जाम हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। ठीक है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी इसको कहते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है उसमें। और बाइसिपिटल टेंडनाइटिस होगा, जो बाइसिपिटल ग्रूव है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है टेंडन का। तो उसमें क्या है कि पेन रहता है बाइसिपिटल ग्रूव में। सब एक्रोमियल बर्साइटिस जो होगा, सब एक्रोमियल जो बर्सा है इसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो क्या करता है? आर्क सिंड्रोम कहते हैं, पेनफुल आर्क सिंड्रोम होता है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो शोल्डर जॉइंट है उसका वो पूरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म है। यहाँ
इसके बाद आप अपना तैयारी कीजिए, इसको देखिए। और एक बार में वीडियो समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, ठीक है। और देखने के बाद आप अपने से श्योर कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें और दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप दूसरे को शेयर करें, दूसरे को बताएं, ठीक है, मेरे इस चैनल के बारे में। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।